हेलो एवरीवन। सो ये जो मेरा वीडियो है ये आप लोगों का फंक्शंस के ऊपर है। तो फंक्शंस के ऊपर होने के बाद भी इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पहले सीखनी होगी। जो स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं और उसके बारे में आइडिया नहीं होता है, तो वो मैं थोड़ा बहुत पहले मैं शुरू करूंगा, क्योंकि फंक्शंस में हम लोगों को बहुत चीजें डील करना पड़ेगा। तो वो डीलिंग करते समय हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो उसमें से एक आपका है कुछ बेसिक्स ऑफ इनइक्वलिटी। जो फर्स्ट बेसिक्स मैंने यहां दिखाया है, ये बेसिक में ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों में से बहुतों को पता है, लेकिन इसके बाद में जो आप लोगों को मिलेगा वो आपके लिए नया होगा। तो स्पेशली ये वाला आपको पता है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बाद में जाके कंफ्यूजन ना रहे। सो ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय के, एक कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। ये लेस देन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब के ए लेस देन के बी। इफ के इज लेस देन 0, मतलब के अगर नेगेटिव हुआ, तो अगर के नेगेटिव होगा तब लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन करने से, इसके साथ में के मल्टीप्लाई करने से, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से हम लोगों का ये इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां लेस देन है, ये ग्रेटर देन बन जाएगा। इट्स वेरी फंडामेंटल, सबसे फंडामेंटल इनइक्वलिटी का थ्योरी है। नंबर 2, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी गिवन, दिया हुआ। तो a प्लस सी, मतलब ये दोनों स्मॉलर को प्लस करने से ये b और d, इसको जो प्लस किया है उससे छोटा होगा। so a प्लस सी लेस देन b प्लस d। एंड माइनस करते समय दिस a, द स्मॉलर वन ऑफ दिस इनइक्वलिटी और बिगर वन ऑफ दिस इनइक्वलिटी, इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं a माइनस डी, देन इट विल बी लेस देन b माइनस सी। ये b माइनस सी। लेकिन a माइनस सी अगर मैं ऐसे लिखता हूं, a लेस देन b एंड c लेस देन d, तो I cannot say whether a minus c is bigger than b minus d or smaller than b minus d। इसके बारे में इन दोनों का कंपैरिजन नहीं होने वाला है। मतलब ये दोनों स्मॉलर और दोनों बिगर, b is bigger than a, d is bigger than c, तो दोनों जो बड़े हैं, the bigger one if you subtract and the smaller one you are subtracting, you cannot say which one is bigger or which one is smaller. So for that we do not have any result. So inequality is not same as equal sign. So don't get confused. तो ये ऐसे नहीं करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो मैं इंपॉर्टेंट और आप लोगों के लिए जो नया है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो एंड ए वेरी न्यू टाइप ऑफ थिंग्स यू विल लर्न हियर, because whatever you are learning here will help in not only in function but in other areas। दूसरे जो भी मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस पार्ट है उसमें भी आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूं उसके बाद वाले। नाउ नंबर 3, 0 लेस देन a लेस देन b, if both a and b are positive then only, अगर दोनों पॉजिटिव है तभी ये काम में आएगा, या ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं।
अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट यूज द सेम फॉर्मूला. सो इफ R इज पॉजिटिव, व्हाट आई एम गोइंग टू टेक? द पावर. A और B का पावर ले रहा हूं R. तो अगर R पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम. लेकिन उसके लिए ये दोनों पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला होगा. दोनों नेगेटिव हुआ तो काम नहीं आएगा, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तब ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं. या वी कैन नॉट से इट प्रिसाइजली. हम लोग प्रिसाइजली उसको नहीं बोल सकते हैं. इट कैन बी इन सम केसेस लेस देन, इन सम केसेस ग्रेटर देन. तो वो प्रिसाइजली नहीं बोल सकते हैं. बट एज ए फॉर्मूला, A and B are both positive, R less than 0. So if you take power R here, inequality changes. Means here is less than. You see this part, A less than B, and now you see this part. Inequality changes. But if R is positive, inequality remains same. That is one more thing you should know. Both should be positive. Now you may ask, if one is negative, one is positive. Say A is -3, B is 1. Now -3 less than 1. So -3 square, 1 square. Which one is bigger? This one bigger. But here I am taking power greater than 0. So I cannot say anything. So this, therefore, you remember like this formula. I'll show you some examples. You'll understand afterwards. Now, while taking reciprocal, I think all of you have learned, आप लोगों ने पहले रेसिप्रोकल लेने के लिए ये सीखा था शायद, A less than B, then 1 by A less than 1 by B. But this one is not fully correct. Why? That I'll show you now. If both A and B are of same sign, both positive, both negative, means -2 -5 is less than -2, both negative, then I can write -1 by 5 is greater than -1 by 2. Inequality change. Both same sign, either both positive or both negative. Both positive. 3 less than 7. 1 by 3 greater than 1 by 7. Inequality changes. Both positive, both negative, inequality change. But if one is positive, one is negative, then inequality does not change. If one is positive, another is negative, then you cannot change the inequality. You have to keep it same. तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो A लेस देन B, 1 by A लेस देन 1 by B. यहां इनइक्वालिटी does not changes. Inequality does not changes. But here inequality changes. If both are of same sign, inequality changes. If both are opposite sign, inequality does not changes. I'll show you with the help of one example. Now, -3 is less than 5. -1 by 3, 1 by 5, taking reciprocal. So negative is always smaller.
sign does not changes. Sign will not change. So if one is positive, one is negative, if you take reciprocal, reciprocal लेने से आपको ये चेंज करने का जरूरत नहीं है अगर दोनों ऑपोजिट साइन का है। लेकिन अगर दोनों सेम साइन का है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, तब रेसिप्रोकल लेने से हमको इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। लेस देन बिकम ग्रेटर देन बिकम लेस देन। So that you have to remember, because in our next question I'll show you one example. So in our next question I'll show you how this will help. ये कैसे हम लोगों को हेल्प करता है। तो एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। So this is your question. If x is less than 2, what will be 1 by x? तो x का वैल्यू हमको दिया है लेस देन 2, हमको निकालना है 1 by x का वैल्यू कितना होगा। तो x लेस देन 2, तो उसमें दो पार्ट है। 2 here is 0. One part lies on the positive side of real number, another part lies on the negative side. तो अभी हमने देखा था while taking reciprocal, positive side we give another result, get one another result. For negative side we get one another result. So we cannot combine this one. So हम लोग क्या करेंगे, दोनों को separately solve करेंगे. So x less than 2 we broke into two different parts. One part is minus infinity less than x less than 0. Between minus infinity to 0. Another from 0 to 2. And x equal to 0 not considered. एक वैल्यू मैंने छोड़ दिया था यहां पे, x equal to 0. तो मैंने 0 लेस देन 0 मैंने लिया, 0 और 2 के बीच में लिया, लेकिन ये 0 I have not considered. Do you know the reason why? Because x equal to 0 is not considered because 1 by x will be undefined. तो क्वेश्चन में तो 1 by x निकालना है, so this part will be undefined, so that we will not consider. तो इसलिए मैंने 0 को एक्सक्लूड किया है। तो यहां पे हम लोग अभी रेसिप्रोकल लेंगे। अब ये दोनों एंड नेगेटिव इस साइड में, नेगेटिव पार्ट में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अब रेसिप्रोकल 1 by माइनस इंफिनिटी इज नॉट द करेक्ट वे, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट 1 by x वेयर x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। सिमिलरली 1 by 0 we write it as limit x tends to 0 1 by x. इस तरीके से लिखा जाएगा। ये मेरा होगा लिमिट x tends to माइनस इंफिनिटी 1 by x, मतलब रेसिप्रोकल ले रहे हैं हम लोग। तो सेम साइन, 0 माइनस मीन्स लेस देन 0 मीन्स 0 से इस तरफ, तो ये सारे नेगेटिव है। सो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी रिवर्स करना है, तो रिवर्स किया। तो 1 by 0 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x। वन बाय माइनस इंफिनिटी, 1 divided by a very large number. 1 by minus infinity is nothing but 0. So this I can write 0 greater than 1 by x greater than 1 by, अच्छा ये 0 से छोटा था ना, तो इसलिए यहां 1 by 0 नहीं लिखेंगे, हम लोग 0 माइनस लिखेंगे, बिकॉज ये 0 से छोटा, स्मॉलर देन 0, so that will be 0 minus. So 1 by 0 minus
minus 1 by 0 is infinity. It's not actually 1 by 0, it tends to 0. Tends to 0 minus. तो माइनस इंफिनिटी लिखेंगे. ठीक वैसे ही 0 लेस देन x लेस देन 2 रेसिप्रोकल लिया 1 by x साइन चेंज. तो 1 by 0 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 by x लिमिट x tends to 0 plus, and because it is greater than 0, x is greater than 0, so 0 के इस तरफ वाला पार्ट है, so 0 plus, that is 1 by 2. So inequality same sign, inequality changes. So 1 by 0 plus means 1 by 0 is infinity plus infinity. So plus infinity. तो इसका मतलब क्या है? 1 by x belongs to half to infinity. Half is not included. Equal sign नहीं है. So open interval, infinity always in open interval. And what this says? Minus infinity to 0. Therefore your answer will be intersection of these two. So 1 by x belongs to minus infinity to 0 union half to infinity. That is your answer. So union of these two. I think this has been not clear. ये शायद नीचे आ गया, तो ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा. ठीक है? So after that I will show you some more important thing on inequality. Another very important, and many students do this mistake. बहुत स्टूडेंट यहां मिस्टेक करते हैं. What? A less than B, then A square less than B square. But it is not always. ये हमेशा नहीं होता है. For that you have to understand one thing. 2 less than 5, then 2 square is less than 5 square. Okay, inequality, this happens. Next example. I am showing you some examples in which in some cases it will happen and in some cases it will not happen. Now, 2 less than 5, you see, both positive, inequality remains same. 1 negative, 1 positive, we cannot say. So minus 3 square and 2 square. Which one is bigger now? Minus 3 is less than 2, but minus 3. After doing square करने के बाद में inequality change हो गया. See this part. In the same manner, there are different possibilities. I will show you one by one, but where we will use 2 less than x less than 5. So x square is less than 5 square, and x square cannot be negative, it will be 0 here. Don't write 2 square. Don't write 2 square less than x square less than 5 square. That you should not write. That will be wrong. If there is equal sign, only equal sign will come. Otherwise, you cannot change this part. Okay, see the fourth example. Now, if you have, say, minus 7 less than equal to x less than equal to 3. Now, what will happen? X square is always greater than equal to 0. 3 and minus 7. You know which one is bigger? Whose square is bigger?
minus 7 square is bigger than 3 square. So which one is bigger? You take that one. Because after doing square, that will become positive. तो स्क्वायर करने के बाद में वो पॉजिटिव होगा. इसलिए हमेशा ऐसे वाले फॉर्म में आप लोगों को एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखना होगा. क्या बेसिक प्रिंसिपल है? इफ a लेस देन x लेस देन b, आप लोग x स्क्वायर कर रहे हैं, ओके, एंड a and b are of opposite sign. तब क्या करना होगा? You write it equal to 0. क्योंकि माइनस और प्लस के बीच में -7, मान लीजिए यहां पे इक्वल साइन नहीं है, तो -7 से 3 के बीच में, टेक दिस नंबर लाइन, -7 and 3, there is 0. तो 0 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. इस तरफ हमेशा 0, सो यहां इक्वल अपने आप आ जाएगा अगर ऑपोजिट साइन का हुआ तो. लेस देन कौन सा लेना है? It is k square, where k is maximum between modulus a and modulus b. मतलब ये दोनों का मॉडुलस में से जिसका मॉडुलस का वैल्यू बड़ा होगा वो k होगा और उसका स्क्वायर करना है. जैसे यहां पे हुआ मॉडुलस ऑफ -7 एंड मॉडुलस ऑफ 3, कौन सा बड़ा है? मॉडुलस ऑफ -7, बिकॉज मॉडुलस ऑफ -7 इज +7, इसलिए यहां पे 7 स्क्वायर आया है. तो जो बड़ा होगा वही आएगा. बट इफ a and b are of same sign, अगर सेम साइन हुआ तब क्या होगा? सेम साइन में बेस आप बोथ पॉजिटिव के लिए लिख लीजिए. a less than x less than b, then I can write a square less than x less than b square. तो ये आपको ख्याल रखना है. तो वैसे आप इसमें बेसिकली लॉजिक है, तो इसमें आप अपना जनरल मैथमेटिक्स यूज नहीं करते हैं. इक्वल साइन के जैसे इनइक्वलिटी वी कैन नॉट यूज, तो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. देन आई विल शो यू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट इज नंबर 6 इज वेवी कर्व मेथड. सो वेवी कर्व मेथड आप लोगों को सबको पता है, और अगर आपको नहीं पता है यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली. आई विल मेक वन वीडियो ऑन वेवी कर्व मेथड. ऑल टाइप ऑफ केसेस आई विल कवर. नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनइक्वलिटी. सो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर ऐसा हुआ तो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना. अदरवाइज वेवी कर्व मेथड से भी हम लोग यूज कर सकते हैं. For example, x square less than equal to 16, we can write -4. 16 means 4 square. X less than equal to 4. So basically, it is less than a and minus a. So your value lies between here. And if x square is greater than equal to a square, then x less than equal to -a or x greater than equal to a. So basically calculation part same principle.
लेकिन यहां पे क्या है, यहां a है, यहां माइनस a है। तो इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर, देन वी कंसीडर दिस पार्ट माइनस a से इस तरफ और a से इस तरफ। यहां क्या होता था, we take the value between these two in this case. In this case, we take the value a से bigger माइनस a से छोटा। तो ये हम लोग यूज करते थे। तो ये आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, that gives you x less than equal to minus 4 और x greater than equal to 4। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको बहुत जगह यूज होगा, कैलकुलस में, डोमेन रेंज में। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, बिकॉज फंक्शंस, फ्रॉम फंक्शन यू विल गेट one question in your JEE mains, that is 100% sure, and you may need these things to solve that question. बहुत questions में ये solve करने के लिए जरूरत होगा। I'll show you some examples also. Next I'll show you some more things, some examples we will discuss basically. So one example, you have to solve 2 by x less than 3. You have to solve this one. तो ये सॉल्व करते समय x को यहां मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो डोंट डू दैट वन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x is not applicable in this case because we don't know whether x is positive or x is negative. पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम लोगों को नहीं पता है। तो जो पता नहीं है तो हम लोग इनइक्वालिटी हमको सेम रखना है या चेंज करना है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वी आर नॉट श्योर। सो देयरफॉर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव ए डिफरेंट वे। सो व्हाट यू हैव टू डू, 2 by x minus 3 less than 0, 3 you begin to decide, take LCM, x 2 minus 3x less than 0, and after that आपको सॉल्व करना है इसमें x का वैल्यू वेवी कर्व मेथड से। सो वेवी कर्व मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसका दो पार्ट है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर 2 minus 3x इक्वल टू 0 आप लोग मान के चले, वहां से x का वैल्यू मिल गया 2 by 3। 2 by 3 is something like 0.66. So here is somewhere is 0, here is 1, and this is your 2 by 3. Okay, and denominator is 0. This part is 0, x 0. You'll get this one. Now this whole number line is broken into three parts. Minus infinity to 0. One part. Second part is 0 to 2 by 3. Third part is 2 by 3 to infinity. That is in what we do in Wavy curve method. So Wavy curve method में हम लोग वही करते हैं। So basically हम लोग क्या करेंगे, for this part we take any number of your choice. यहां से कोई भी नंबर लीजिए अपने चॉइस का। Say let us consider it with minus 1. So put minus 1 here. So 2 minus 3. Instead of x, you put minus 1 on the left hand side. By minus 1. So it will be 5 by minus 1 is negative. Minus 5 which is negative. So putting x equal to minus 1. Take any number between this, put it here and see whether it is positive or negative. Value निकालने का भी जरूरत नहीं है. You see whether it is positive or negative. So you are getting negative. So if it is negative, you make like this, negative. Take any number between 0 and 2 by 3. 2 by 3 means 0.66. So take 0.5. So 2 minus 3 into 0.5 divided by 0.5. So that will be 2 minus 3 into 0.5 is 1.5 by 0.5. This is a positive. It's positive. So
So this part is positive. And take any number from this part. Take it 1, put it here. So 2 minus 3 into 1, that means 2 minus 3 is negative, divided by positive is negative. So negative. Now what you require? This quantity less than 0. This quantity less than 0. Less than 0 means negative. That means you have to take those values where this one is negative. And where it is negative, your answer will be, you see which one is negative? Minus infinity to 0. Minus infinity always open. 0 you cannot take. 0 you cannot take because denominator will be 0. And something divided by 0 is undefined, so denominator cannot be 0. And union from 2 by 3 to infinity. So this is your answer. But what will happen if I put a equal sign here? What will change then? If it is equal, then 0, everything will be same, only this part. 0 is not included because something divided by 0 is undefined. So that we have to leave. But if I put x equal to 2 by 3 here, numerator becomes 0. 2 minus 3 into 2 by 3. You put this value, corner points, divided by 2 by 3. Instead of x, 2 by 3. You are getting 0. And equal to 0 is there. That means in that case, you can take this value. So there will be a closed interval. तो ये क्लोज इंटरवल आएगा, तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं. So ये एक एग्जांपल था. Now I'll do one more example. तो एक मैं नया एग्जांपल ले रहा हूं. And this is very interesting example because you will learn a lot of things from this example. ये एग्जाम्पल में आप लोग बहुत चीजें सीखेंगे. Solve x greater than 1 minus x. अभी रूट ओवर 1 माइनस एक्स, इसके आगे क्या साइन है? बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर कुछ नहीं है तो मीन्स पॉजिटिव. दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी. And x is greater than root over 1 minus x means this one is also positive. तो ये दोनों पॉजिटिव है, उससे हमको क्या फायदा होगा? Because if both are positive, then we have a set of rule. मैंने दिखाया था लेस देन ग्रेटर देन जब हम लोग यूज करते हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तब हमारा कुछ अलग रिजल्ट होता है. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई दूसरा रिजल्ट होता है स्क्वायर करने से. तो इसलिए ये दोनों पॉजिटिव है, उससे हमको ये पता चल गया. फर्स्ट थिंग, सो आई कैन यूज इट डायरेक्टली. हमको फिर स्प्लिट करने का जरूरत नहीं है पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट. जैसे कि एग्जांपल में हमने किया था x लेस देन 2, तो हमने माइनस इंफिनिटी से 0 एक पार्ट लिया था, फिर 0 से 2. तो यहां पे स्प्लिट करके या ब्रेक करके करने का जरूरत नहीं है. वी नीड नॉट टू डू. बोथ आर पॉजिटिव, सो वी कैन डू इट डायरेक्टली. सेकेंड थिंग, वेन एवर यू आर स्क्वायरिंग समथिंग, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, देन देयर विल बी ए चांस दैट यू विल गेट वन एक्स्ट्रा रिजल्ट. एक एक्स्ट्रा रिजल्ट उसमें क्या होता है? एंटर हो जाता है. I'll show you one example. Say x is equal to 3. This gives you x square equal to 9. This gives you x square minus 9 equal to 0. This gives you x minus 3, x plus 3 equal to 0.
दिस गिव्स यू x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेन एवर यू आर स्क्वायरिंग, आप जब स्क्वायर करते हैं, यू आर ब्रिंगिंग वन एक्स्ट्रा वैल्यू फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड द इक्वेशन। बाहर से एक एक्स्ट्रा वैल्यू हम इक्वेशन में दे देते हैं। इसलिए उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके इनिशियल कंडीशन को मान के चलेंगे या इसके इनिशियल कंडीशन को हम लोग रखेंगे। ऑल ऑफ यू नो दैट इनसाइड स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। What does it mean? It means 1 minus x should be greater than equal to 0. 1 greater than equal to x, or in other words, we can write it here, x less than equal to 1. So that is one condition we should always keep an eye. ये कंडीशन मैं फाइनल रिजल्ट से पहले मैं इस कंडीशन को भी उसका आंसर सेटिस्फाई करना चाहिए, और मेरे को दोनों सॉल्यूशन जो बाद में सॉल्यूशन निकलेगा और ये जो सॉल्यूशन है दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, कॉमन पार्ट। तो ये आपको ख्याल रखना है। जब स्क्वायर रूट ऐसे इन्वॉल्व है तो आपको स्क्वायर रूट का अंदर का पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान के उसका वैल्यू आप निकाल के रखिए बाद में चेक करने के लिए। नाउ फ्रॉम दिस squaring both sides, both sides are positive, therefore inequality will be same. तो inequality सेम होगा, x स्क्वायर greater than 1 minus x. This gives you x square minus or plus x minus 1 greater than 0. ये this side I am bringing to this side. तो इसको मेरे को भी सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटी में आया, सो देयर इज वन मेथड वी से एज वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड में हमको सॉल्व करना है। अब वेवी कर्व मेथड में एक प्रॉब्लम है या एक उसका कंडीशन है, जो भी टर्म होगा उसको फैक्टराइज करना है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेरे को फैक्टराइज करना है। अब इसको अगर तुम मिड टर्म फैक्टराइजेशन करोगे तो इसका फैक्टर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रूट इरेशनल है। फिर आज कैसे आगे करें? सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दैट डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला टू फाइंड द रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से रूट निकालना है। सो डिस्क्रिमिनेंट से कैसे रूट निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से यहां a है 1, b है 1, c है -1। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है। मतलब ये हुआ -1 प्लस माइनस √5/2। This gives you x equal to -1 minus √5/2 and x equal to -1 plus √5/2। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे पता है? x माइनस ये पूरा टर्म -1 minus √5/2 और होना चाहिए था, और x माइनस -1 प्लस √5/2 इक्वल टू 0। ये दोनों इसका फैक्टर है।
तो इसका फैक्टर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। x माइनस -1 माइनस √5/2 इंटू x माइनस -1 प्लस √5/2 ग्रेटर देन 0। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, √5 is greater than √4 but less than √9। तो √4 मतलब 2 और 3 के बीच में है। So approximately 2.2, just for your calculation purpose 2.2 के आसपास है। तो 2.2 -1 minus 2.2 minus 3.2 divided by 2 minus 1.6 and this will be, तो यहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिलेगा x लेस देन -1 माइनस √5/2 एंड x ग्रेटर देन -1 प्लस √5/2। वो वेबिकर मेथड से इसको लोकेट कर लीजिए, locate on that number line and after that you find the value. Now this quantity you see x less than 1, ये क्या है? This is negative number, this one is negative number and x is less than negative number, so this value and this value does not matches and this value is -1 plus 2.2, it will be around 1.2 divided by 2, so x less than equal to 1 but x is greater than this one. So from 1 and 2 इससे बड़ा होगा x का वैल्यू, तो -1 प्लस √5/2 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो यहां इक्वल साइन नहीं है, ओपन इंटरवल, यहां इक्वल साइन है, क्लोज इंटरवल। So this is your solution. So x belongs to this one. So this is your answer. So next we'll discuss about domain of the function. So domain का जो basic जो मेथड है आप लोग सभी जानते हैं, you know it already, you did in your class 11. Domain part I am talking about. But few things which was not in class 11, I will discuss only those one and example related to that, one example I will discuss here. Now, if fx equal to gx plus minus hx, if two functions are added or subtracted, or two functions are multiplied, then how to find domain of f? तब f का डोमेन कैसे निकालना है? तो ये मेथड है डोमेन ऑफ f निकालने के लिए, डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। तो सेपरेटली दोनों का डोमेन निकालना है और दोनों का इंटरसेक्शन करना है। I'll take one example to make you understand this part. Second one, if fx equal to gx divided by hx, तो डिवीजन हुआ। तो डिवीजन होने से क्या होता है,
दोनों g एंड h का इंटरसेक्शन तो लेना है, एज वेल एज वो वैल्यू का भी लेना है जहां डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो मतलब डिनोमिनेटर अगर जीरो हुआ तो उससे क्या होगा, उससे हम लोगों को वैल्यू अनडिफाइंड मिलेगा। तो वो सब वैल्यू हमको एक्सक्लूड करना है, वो हमको नहीं लेना है। तो ये है आपका नया रूल जो मैंने बताया। विल टेक वन एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, fx इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस एक्स माइनस 1 बाय रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा यहां पे देयर आर टू फंक्शन, दिस इज फंक्शन नंबर 1, दिस वन इज फंक्शन नंबर 2, और बीच में क्या है, माइनस साइन। सो प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ ऑल द फंक्शन सेपरेटली। सबका डोमेन अलग अलग से निकालना है। तो इसका डोमेन निकालने के लिए रूट ओवर 2 माइनस एक्स, तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, एनीथिंग इनसाइड स्क्वायर रूट greater than equal to 0. This gives you 2 greater than equal to x or x less than equal to 2. So this is your number 9. Here is 2, x less than equal to 2 means this part. For second function, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव, लेकिन दिस इन डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर इज 0, 1 by 0 is undefined, so equal sign we will remove. This gives you 9 greater than x square or gives you x square less than 9 or x square less than 3 square. So that gives you minus 3 less than x less than 3. मैंने दिखा था frequently used inequalities, तो वहां से मुझे मिला minus 3 and 3 के बीच में। तो यहां कहीं पे 3 है, यहां है minus 3. So this says this part is to be included from number 2 and this is from number 1. Your final answer is the intersection of these two. Intersection means the common part. Which part is common? So domain of H will be, common part is minus 3 to 2. Both are coming. यहां देखिए, यहां पे ये है और यहां पे ये हिस्सा है। इस पार्ट में ये वाला है, ये नहीं है। इस पार्ट में ये वाला है, ये वाला नहीं है। तो दोनों कहां पे, इस पार्ट में। कहां से, -3 से 2। अभी ओपन लेना है, क्लोज लेना है, कैसे पता चलेगा? तो -3 हम लोग ले सकते हैं कि नहीं? यहां क्या बोला है, इक्वल साइन है, नहीं है, सो वी कैन नॉट टेक। 2 we can take. So actually यहां पे मेरे को ऐसे राउंड बनाना चाहिए था, that these two values are excluded और यहां पे 2 is included, so उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। So that will be 2 is included. This is your domain. Now I am finishing my video, today's video. So in my next class I'll discuss about different type of function. How to find domain when logarithm is there. How to find domain when quadratic equations are there. How to find domain when modulus functions are included. Exponential functions are there. तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग और डिटेल्स में डोमेन
एंड रेंज डिस्कस करेंगे। तो उसमें आज मैं स्टार्ट कर सकता था, बिकॉज वी हैव 15-20 मिनट्स लेफ्ट। 15-20 मिनट्स इज नॉट सफिशिएंट टू फिनिश दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूं। व्हाट आई विल डू, आई विल शो यू इन नेक्स्ट टॉपिक so that we can cover all these questions. I will give you some questions to do. तो मैं MCQ एक दूंगा आपको, MCQ ट्राई करने के लिए। तो वो MCQ आप लोग देखिए, और उसके बाद में अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू प्लीज रिप्लाई मी, you give me your doubts, I'll try to solve that one and will try to include in my next class if you give me earlier. अगर मेरे को जल्दी आप लोग अपना डाउट्स देंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो डाउट क्लियर करूंगा। लेकिन इसमें हम लोग अभी और डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन को मैं कॉन्साइज कर दूंगा, तो मैं वहां पे क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा हूं, उसको कॉन्साइज करूंगा। उसमें से कुछ चीजें हम लोगों को JEE मेंस के लिए जरूरत है, तो वो चीज को कॉन्साइज करके मैं आप लोगों को एक रिजल्ट दे दूंगा। जो रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।